अरे क्या हो रहे हैं रमा बहन, क्या हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं कलावती, तेरे से ही बात करनी थी मुझे। अब तू मुझे 2 दिन पहले ही मिलने वाली थी, तो आज कैसे आ गई? वो क्या है ना रमा बहन की तेरे ही बारे में, तेरे बेटे के बारे में रिश्ता ढूंढते ढूंढते कुछ देर हो जाती है। वैसे भी आजकल कुछ नया नया रिश्ता आया हुआ है, उसके बारे में मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ। वैसे तू इजाजत देगी तभी ना मैं तेरे से बात करूंगी। हाँ हाँ, जल्दी से बता ना, इसकी क्या इजाजत लेनी है? वैसे भी मेरे बेटे रमन की शादी करनी है, तो रमन के लिए मुझे बिल्कुल सीता जैसी लड़की चाहिए। अरे रमा बहन, ऐसी लड़की मिलती क्या है आजकल? तो वैसे ही 2 से 3 बॉयफ्रेंड जरूर रहते हैं हर लड़की के, तो ऐसी लड़की ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगी। कैसी बात कर रही है कलावती बहन? मुझे बिल्कुल सीता जैसी लड़की चाहिए, चरित्रहीन लड़की नहीं चाहिए, बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र चाहिए। जिसका कोई किसी लड़के से कोई लेना देना ना हो, उसके घर में माँ बाप अच्छे संस्कार दिए हो, खाना पीना भी अच्छा बनाती हो, पढ़ना लिखना भी जानती हो और संस्कार भी बहुत अच्छे जानती हो, उसी लड़की से शादी करनी है मुझे। तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी रमा बहन ऐसी लड़की ढूंढने में, क्योंकि क्या है ना कि आजकल की लड़कियों के तो ऐसे लड़के रहते हैं, चक्कर तो चलता ही चलता है। बहुत ही मुश्किल से ऐसी लड़की मिल पाएगी जो तू ढूंढ रही है, क्योंकि आजकल ऐसी लड़की होती ही कहाँ है यार। बचपन से ही, मतलब छोटे से ही वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है और वहाँ पे पढ़ने लिखने में उन लोगों के 2 से 3 बॉयफ्रेंड जरूर होते हैं, लेकिन ऐसी लड़की ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जैसे तू बोल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे रमन के लिए बिल्कुल सीता जैसी लड़की ही चाहिए। वैसे बुरा मत मानना रमा बहन, वैसे की बात बोलना चाहती हूँ। तेरी बड़ी बहू में क्या खोट है क्या कोई? हाँ हाँ माँ जी, तो हमेशा मुझे नीचे दिखाने के लिए अक्सर मुझे कई कई बनाती रहती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की मंत्रा कई कई बन चुकी हूँ, राक्षसनी हूँ, सुपनखा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कलावती, बड़ी बहू मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे बिल्कुल सीता चाहिए। तू एक बात सुन, मुझे बस रमन के लिए सीता जैसी लड़की चाहिए। इससे मैं ज्यादा तेरे से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलने पे ज्यादा कुछ निकल जाएगा मुंह से। इससे अच्छा है कि मैं तेरे से इतना ही बात बताती हूँ। मुझे ना रमन के लिए एक अच्छी सी सीता जैसी लड़की चाहिए, जो कि चरित्र से भी अच्छी रहे और गुणवान भी रहे, काम काज भी उससे घर का पूरा आता हो, पढ़ी लिखी भी रहे, ताकि रमन काट न सके, क्योंकि अनपढ़ रहेगी तो रमन तो शादी करेगा नहीं। इसीलिए पढ़ी लिखी हुई लड़की चाहिए, बिल्कुल गाय चाहिए, गाय। अरे तब तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो करती हूँ रामा बहन, देखती हूँ कहाँ कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढना जरूर ऐसी लड़की को। अब तू क्या आई थी बहू, तुझे कुछ काम था क्या जो इतनी जल्दी से अचानक यहाँ पे टपक आई? क्यों माँ जी, मेरा टपकना यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है क्या आपको? कि मैंने कोई बुराई कर दी है क्या आपकी, या आपने मेरी बुराई कर दी है जो डर रही है? वैसे भी आप तो मेरी हमेशा ही बुराई ही करती रहती है, बड़ाई तो कभी करती नहीं, इसीलिए आपको सीता जैसी लड़की चाहिए ना। अरे अब चुप भी कर, ज्यादा बकर बकर मत कर, चल घर का जितना भी काम है जल्दी से निपटा ले, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर भी से हो करके आती हूँ। भगवान की पूजा करना भी जरूरी होता है ना सुबह सुबह। वैसे भी भगवान मुझे रमन के लिए सीता जैसी लड़की दे देंगे तो दोनों टाइम दीप जलाती रहूंगी। वैसे तो दोनों टाइम अभी भी जलाती हूँ, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगी तब तक जलाती रहूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आपको सीता जैसी लड़की मिलेगी माँ जी। भगवान करे कि तेरा मुंह का कहा हुआ सच हो जाए। हे गोविंद गोपाल करूं आरती तेरी, हे गोविंद कृष्ण करूं आरती तेरी। कितनी सुंदर और सुशील लड़की है, कितने अच्छे से भजन गा रही है। किसकी बेटी हो बेटा? अरे ये बगल की लड़की है, बगल की, हमारे घर की नहीं, मतलब मेरे घर के बगल की लड़की है। बहुत ही नई नई आई है, अपने चाची के यहाँ आई है, और देखो कितनी सुंदर सुशीलता से रोज मंदिर आती है, पूजा करती है। गोविंदा बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदा बोलो। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है रे, कितनी सुंदर सुंदर भजन गा रही है, इसको याद भी है। अरे हाँ हाँ रमा बहन, इसी लड़की के बारे में मैं तुमसे बात करने वाली थी, कि इसी लड़की को मंदिर में मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ, ताकि तुमको जल्दी से ये लड़की पसंद आ जाए। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था मुझे? तो अब में क्या दिक्कत है रमा बहन, जल्दी से देख लो इस लड़की को अपनी आंखों से, कितनी सुंदर संस्कारी लड़की है। अरे हाँ हाँ, ये सब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके चरित्र के बारे में पता है ना तुझे? हाँ हाँ, सब पहले से ही सब पता लगा लिया है इसके चरित्र के बारे में। बहुत ही सुंदर और सुशील गुणवान लड़की है। शादी करना है ना तो रमन के लिए लड़की बहुत ही अच्छी है। बात तो तू सही कर रही है। अब तो झट मंगनी पट ब्याह होगा। पहले इस लड़की से नाम पता पूछ लेते हैं कि बोलने चालने में कैसी है। वैसे ये गीत तो बहुत अच्छा गाती है, भजन वगैरह। अरे आंटी जी लोग, आप लोग कौन हो? नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, कैसी हो, क्या हाल चाल है, कहाँ रहती हो?
अरे आंटी, मैं वो आंटी दिखाई दे रही है ना, कलावती आंटी, उन्हीं के बगल में आई हुई हूँ अपने चाची के घर। वो क्या है ना कि चाची और चाचा की तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा मिलने के लिए माँ ने मुझे भेज दिया था। तो मैं यहाँ मंदिर में आकर के पूजा भी कर लिया करती हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव हमेशा पूजा करने के लिए जाती हूँ ना, तो इसीलिए मुझे आदत सी हो गई है। तो बिना पूजा किए खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नाम क्या है बेटा तुम्हारा? जल्दी से नाम भी बता दो, अपने पापा का भी नाम बता देना। मेरा नाम पूजा है और मेरे पापा का नाम बबलू से है। अरे वाह बेटा, नाम तो बहुत अच्छा खासा है तुम्हारा, पूजा। इसीलिए पूजा भी करती रहती हो, बहुत ही संस्कारी लड़की हो तुम। मैं तो अब तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन बेटा तुम कब जा रही हो अपने घर? परसों जा रही हूँ आंटी, परसों। क्योंकि परसों ही मेरे पापा आएंगे, परसों लेकर के जाएंगे, क्योंकि अगले दिन से मेरा एग्जाम चल रहा है ना, इसीलिए मेरे पापा ही मुझे एग्जाम दिलाने के लिए ले जाते हैं, मैं किसी और के साथ नहीं जाती हूँ। हाय रे, कितने अच्छे चरित्र हैं लड़की के। आपने कुछ कहा आंटी? तो मैं अब चलती हूँ आंटी, बाय बाय, टेक केयर। अरे कलावती, कितनी अच्छी लड़की है, तूने पहले से क्यों नहीं बताया था? इतनी अच्छी लड़की को हम छोड़ कैसे सकते हैं अपने रमन के लिए? इस लड़की को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, इसी लड़की से हम शादी करेंगे रमन की। इसीलिए तो बोल रहे थे रमा बहन की बहुत ही अच्छी लड़की है, सुशील भी है, गुणवान भी है और संस्कारी भी है। इसी लड़की से शादी कर लेगी ना, तो रमन का तो भाग्य खुल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, अभी ही शादी करेंगे इस लड़की से। तो चलो बजाओ शहनाई और चलो चलो इसके घर चलते हैं, बबलू सिंह के घर। देखिए बहन जी, मैंने अपनी बेटी आपके हवाले की है। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है, इसीलिए भूलकर भी कभी इसके ऊपर शक मत करना और ना ही गुस्सा करना, क्योंकि ये काम ही गुस्सा वाला नहीं करती है। बहुत ही अच्छी है, अपने मायके को इतने अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, उतनी ही सहेज के ससुराल को भी रखेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे माँ जैसा प्यार देगी। बिल्कुल सीता जैसी है मेरी बेटी। अरे बिल्कुल भी चिंता मत करिए भाई साहब, आपकी बेटी को कोई भी यहाँ पे तकलीफ वगैरह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग इसको प्यार करने वाले हैं। वैसे मुझे तो खुशी से सीना चौड़ा हो चुका है कि बिल्कुल मेरी सीता जैसी बहू मिल गए हैं। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे बहुत खुश रहूंगी। प्लीज आप घर जाइए, माँ का ख्याल रखिए, क्योंकि माँ के भी आंखें रोते रोते सूज गई थी। उनकी आंखों में दवा डाल दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि मैं यहाँ पे सही हूँ। मैं वैसे फोन वगैरह से बातें कर लिया करूंगी। हाँ हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है कि तू फोन करके बातें कर लेगी, फिर भी चिंता तो होती रहती है ना। तू हमारी बेटी है, वैसे भी हम समाचार लेने के लिए आते रहेंगे यहाँ पे। अरे हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं आते रहिएगा हमेशा यहाँ पे अपनी बेटी का समाचार लेने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब हमेशा लोग आते जाते रहते हैं, बेटी के घर तो हमेशा हाल चाल लेते रहना चाहिए। ठीक है पापा, यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ का खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमारा जो छोटा भाई है ना गुंजन, वो बहुत ही छोटा सा है। और रमन जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? रमन जी, वो मैं ये कह रही थी कि मेरा जो छोटा भाई गुंजन है ना, वो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है। आप उसे पढ़ा देते ट्यूशन की तरह तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आप तो इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं। मैं तो घर के कामों से छुटकारा नहीं मिलता था, इस वजह से मैं गुंजन पे ध्यान ही नहीं दे पाती थी। और पापा तो दिन भर व्यस्त रहते थे अपने काम से, और माँ को उतना ज्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस वजह से गुंजन मेरा भाई थोड़ा सा कमजोर हो गया है पढ़ने लिखने में। अरे पूजा, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हारे भाई गुंजन को पढ़ा दूंगा, बहुत ही अच्छी खासी, समझी? थैंक यू सो मच रमन जी। थैंक यू बेटा, तो मैं चलता हूँ अब। चलिए पापा, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ या अपनी कार से ड्राइव कर देता हूँ आपके घर तक। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है, मैं जैसे आया था वैसे ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगा। नहीं पापा, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप पहले ऑटो रिक्शा से जाते थे, लेकिन अब तो हमारी ऑफिस भी उसी गली के होकर गुजरती है, तो अब मैं आपको छोड़कर ही जाऊंगा। ठीक है बाबा, चलो। माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? वैसे तो कल मेरी पहली रसोई थी तो मैंने हलवा पूरी बना दिया था, लेकिन आज क्या बनेगा? मैं सब्जी लेकर के जा रही हूँ। अरे मेरी पूजा बहू, कहा है ना कि आज तेरी रसोई का दूसरा दिन है ना, तो इसीलिए मटर पनीर की सब्जी बना दे और पूरी भी बना देना, थोड़ा सा मीठा सेवैया बना देना, हो जाएगा। अरे मम्मी जी, रोज रोज मीठा खाना भी सही बात नहीं है। तू तो चुप ही कर बड़ी बहू, तेरा बात करना सही नहीं है इस वक्त। हाँ हाँ, जैसे कि मैं कह गई हूँ ना, इसी वजह से मुझे बात करना सही नहीं है। अरे कोई है क्या इस घर में? कोई है? मैं डाकिया वाला हूँ, डाकिया से आया हूँ, एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी? किसके नाम पे है भैया चिट्ठी? ये चिट्ठी तो कोई पूजा नाम पे है, पूजा कुमारी। हाँ हाँ, मेरी ही होगी, शायद मम्मी पापा ने भेजा होगा। कितना प्यार करते हैं तुझे, जाके ले ले बहू अपना चिट्ठी।
अभी आती हूँ भैया, रुकिए आप वहीं पे, मैं अभी आती हूँ चिट्ठी लेने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच जो आपने मेरी चिट्ठी पहुंचा दी मुझे। क्या बात है माँ जी, आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और चिट्ठी आना शुरू हो गया। हे भगवान, मोबाइल के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है? मम्मी पापा चिट्ठी भेजने लगे हैं इसके। हो सकता है बहू अभी नई नई आई है ना, इसीलिए वो लोग चिट्ठी भेजते होंगे। अरे नए जमाने की ये ना है, वो थोड़े ना है, वो तो पुराने जमाने के हैं, इसीलिए चिट्ठी भेजते होंगे। हाँ शायद हो सकता है इसीलिए। अरे पूजा बहू, खाना बन के रेडी हुआ कि नहीं हुआ? कब से हम लोग ताक रहे हैं खाना खाने के लिए, तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो। अरे मम्मी जी, खाना तो रेडी हो ही गया होगा। हाँ हाँ मम्मी जी, खाना रेडी हो गया है। तो यहाँ किचन में क्या कर रही हो? जब खाना रेडी हो गया है तो चलो डाइनिंग टेबल पे खाना लगाओ जल्दी से। ठीक है माँ जी, ठीक है, चलते हूँ। अरे कोई है घर में? चिट्ठी आया है पूजा नाम से। चिट्ठी? रोज की रोज ये चिट्ठी? पूजा बेटा ये क्या है, कितनी चिट्ठी लिखते हैं तुम्हारे घर वाले? माँ जी लगता है कि मेरे काका काकी का चिट्ठी होगा, जा करके देखती हूँ मैं। हाँ हाँ काका काकी का ही आया होगा, जाकर जल्दी से ले लो चिट्ठी। ठीक है माँ जी, देख करके आती हूँ मैं। अरे आया कलावती बहन, तेरे को ही ढूंढ रही थी। क्या है ना कि मेरी छोटी बहू पूजा जो है ना, वो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है यार, मुझे बहुत अच्छी ही लगी। मेरी सुंदर सी सुशील सी सीता जैसी बहू, बहुत अच्छी लड़की ढूंढ करके दी है तूने मुझे। हाँ हाँ रमा बहन, आखिर खोज किसकी है? मैंने खोज की है ऐसी सुशील बहू की। वैसी लड़की भी तो तुझे मिलना मुश्किल था। मुश्किल भले ही हो, लेकिन मेरी जो बहू है ना, वो दोनों के दोनों अच्छी है। दोनों बहुओं की बात मत लो रमा बहन, क्योंकि आपकी छोटी बहू ज्यादा संस्कारी और सुशील है, क्योंकि बड़ी बहू के तेवर तो मैंने पहले ही देखे हुए हैं। वो भी अच्छी है, वो कहा है ना कि थोड़ा मेरा बेटा पसंद करके लाया है ना उसको, इसीलिए थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, नहीं तो अच्छी है काम धाम करने में। हाँ हाँ, अब घर में आ गई है तो क्या करोगे, भगाओगी थोड़े ना उसको? नहीं नहीं, भगा तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि दोनों बेटों की पसंद हो गई है मेरी दोनों बहू, तो अब दोनों को साथ ही रखना है। अरे कोई है यहाँ पे? चिट्ठी आया है पूजा नाम से। क्या पूजा नाम से चिट्ठी? आजकल चिट्ठी कौन लिखता है बाबा, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सब बात करते हैं फोन से। हाँ यार, पता नहीं इस पूजा के कौन कौन से, कभी काका काकी, कभी मम्मी पापा, कभी सहेली, कौन कौन सी भेजते रहते हैं चिट्ठी रोज की रोज। देखो रमा, रोज की रोज बहू के घर में चिट्ठी आना भी सही बात नहीं है। एक बार चिट्ठी को पढ़ लिया करो, शायद चिट्ठी में कुछ लिखा हो। अरे पढ़ करके क्या करूंगी, छोटी बहू लेकर के रूम में चली जाती है, बोलती है कि बाद में बताऊंगी मम्मी जी। फिर कौन पूछने जाता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? अरे मायके की चिट्ठी है, हाल समाचार ही तो लिखा होगा ना, और क्या लिखा होगा। हाँ हाँ, ये बात भी सही है रमा बहन, दूसरों की चिट्ठी देखना सही बात नहीं होती है। वैसे तेरी बड़ी बहू तो थोड़ी सी चतुर लगती है, मुझे लगता है कि वो चेक तो जरूर करती होगी ये सब। अरे नहीं नहीं कलावती बहन, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया चिट्ठी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये मेरी चिट्ठी है, मेरी सहेली ने भेजी है, मैं ले लेती हूँ। भैया इस चिट्ठी को मुझे दे दो, आप जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं, आप लीजिए ये चिट्ठी। अरे पूजा बहू, किसका चिट्ठी है? किसकी चिट्ठी तो रोज आती रहती है तेरे पास? अरे क्या है ना कलावती आंटी, वो मेरे मम्मी पापा की चिट्ठी थी, तो मेरे चाचा चाची कर देते, या मेरी सहेली जो है ना, वो रोज परेशान करती है मुझे चिट्ठी भेज करके, इसीलिए वही इसी ने भेजा है, मैं इसे कमरे में रख करके आती हूँ। देख बहू, अगर रोज रोज चिट्ठी आती है ना, तो इसके लिए मुझे तू बता दिया कर अगर कोई परेशानी है तो, क्योंकि चिट्ठी आती है ना तो तेरा चेहरा जो है मुरझा जाता है, मैंने 2-3 बार देखा हुआ है। नहीं मम्मी जी, वो कहा है ना कि गांव का रहता है ना, मेरे मायके का रहता है, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जा करके रख, और कलावती आंटी के लिए थोड़ा सा चाय कॉफी का इंतजाम कर। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ। पूजा बहू, मैं तेरे से पूछना चाहती हूँ, ये किसकी चिट्ठी है? किसकी चिट्ठी रोज रोज आती है मेरे पास से, तू छुपाती हुई कमरे में ले जाती है। आज मैंने तेरी चिट्ठियां पढ़ ली है, बता दे किसकी चिट्ठी है। माँ जी वो मैं आपसे बताना चाहती थी, लेकिन डर लग रहा था ना। क्या चीज का डर लग रहा था? तुझे साफ साफ तो बताना तो चाहिए था ना कि आखिर चिट्ठी किसकी आई है। हाँ हाँ बोलो पूजा बोलो, अब क्यों तुम्हारी मुंह बंद हो गई? ऐसे तो रोज सीता देवी बन के घुमा करती थी, आज बता दो कि बात क्या है। मैं कुछ पूछ रही हूँ पूजा, जल्दी से बताओ। देखो बेटा रमन, ये देखो इसकी चिट्ठी में क्या लिखा है। इतनी घटिया सोच वाली ये लड़की है, मुझे नहीं पता था, मैंने तो इसको सीता बनाकर लाई थी, और ये ऐसी निकलेगी मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे तो पता था ना माँ, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है और जो धोखा मिला है वो पूजा की तरफ से नहीं मिला है, आपकी बड़ी बहू कविता की तरफ से मिला है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? और पूजा, तुम ये सब क्यों धोखा दे रही हो इतना बड़ा? मैं सही बोल रहा हूँ रमन,
और माँ इस चिट्ठी में जो भी लिखावट है, जो भी हेड राइटिंग है ना, वो कविता की है, पूजा की नहीं या किसी और की नहीं है। कविता ने खुद अपने हाथों से चिट्ठी लिखना शुरू करके इसको भेजना शुरू किया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? नालायक बहू ने ऐसा काम किया है? क्यों रे, तुझे लाज शर्म नहीं आती और तू चिट्ठी लिख करके रोज भेजा करती है इसके बॉयफ्रेंड के नाम पे, इसको बदनाम करने के लिए, मेरी सीता जैसी पवित्र बहू पे आन छींटा डालने के लिए। माँ जी, आप पूजा को बहुत ज्यादा ही मान सम्मान देने लगी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा जलन होने लगा था और जलन की वजह से मैंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया ताकि आप इसको गुस्सा करें और इसको घर से निकाले, ताकि आपका शक दूर हो जाए कि सब लड़की सीता नहीं होती है। इसी वजह से मैंने ऐसा किया और कोई बात नहीं है। तेरी बहन जैसी वो लगती है रिया, तुझे शर्म नहीं आया ये सब करते हुए? अरे कम से कम बहन बना करके उसके साथ काम करती, हाथ बटाती, वो तेरे भी साथ, तू भी सीता बन जाती उसके साथ साथ। थोड़ी सी नालायक कह गई है तो मुझे प्लीज आप सब लोग माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी मैं। बस करिए दीदी, चुप हो जाइए। मुझे तो पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने आपकी राइटिंग एक बार देखी हुई थी और उसी के बाद से मैंने आपकी राइटिंग पहचान ली थी, लेकिन मैं माँ जी से नहीं बता रही थी क्योंकि वो गुस्सा करती नहीं आपके ऊपर, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। मुझे माफ कर दो पूजा, प्लीज माफ कर दो। दी, मैंने आपको माफ कर दिया। और चलिए मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर के आती हूँ। प्लीज आप सब लोग खुश हो जाइए, अब तो आप लोगों का शक दूर हो गया ना।